हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भादों की पूर्णिमा आने वाली है। इस बार जो भादों की पूर्णिमा है वो गुरुवार 28 सितंबर 2023 की पड़ रही है, यानी व्रत वाली पूर्णिमा है ये। और जिस दिन दान पुण्य की मानी गई है वो मानी गई है 29 सितंबर 2023। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये पूर्णिमा इसलिए खास और भी है क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष चालू हो जाते हैं, पितरों के आशीर्वाद के दिन चालू हो जाते हैं। अब इस दिन करना क्या है आपको? सब प्रथम स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और पितरों के नाम से कुछ तर्पण करें, पिंड का दान करें और उनके नाम से किसी ब्राह्मण को भोज कराएं। और आज से 15 दिन पितृपक्ष के चालू हो जाते हैं, इसलिए ये पूर्णिमा खास मानी गई है। क्योंकि हम जब पितरों को याद करते हैं तो पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे घर में धन सुख समृद्धि बनी रहती है और वंश की भी वृद्धि होती है। अब इस दिन करें क्या? इस दिन सर्वप्रथम तो भगवान की पूजा करनी है। पितरों के तर्पण के साथ साथ एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र हैं, पीली मिठाई है, पीले फल अर्पण करें और केसर का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अर्पण करें, इत्र अर्पण करें और श्री सूक्तम का पाठ करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। श्री कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, माँ की आरती कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी कोई आरती कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और भगवान विष्णु लक्ष्मी के भी सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और अपने माथे पर लगाएं। और मुख्य द्वार पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना, ईशान कोण की तरफ मोली डालकर। इससे कहते हैं कि घर में धन की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में भी आप दिया जलाएं जाकर वहाँ पर उनकी जड़ों के पास, और उनको भी मीठे जल से मतलब सींचें, उनकी जड़ों में मीठा जल चढ़ाएं। यानी एक लोटे में जल भरें, कच्चा दूध डालें, चावल डालें, चीनी डालें, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में भी निवास करती हैं। और रात के समय आपको चंद्रमा में मतलब चंद्रमा जी को एक आपको जल का अर्घ्य देना है। अर्घ्य कैसे देंगे? एक लोटे में दूध भरें कच्चा और उसमें चावल डालें, चीनी डालें और सफ़ेद फूल डाल दें और मंत्र का जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा चंद्रमसे नमः। मंत्र को फिर सुने। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रीम सा चंद्रमसे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। या फिर ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। इस तरह अर्घ्य देने के बाद आप भगवान को नमस्कार करें और अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का आप जाप करके अर्घ्य दे दें। और इस दिन आप जितना दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई है, चंदन है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र है, इस चीज़ को दान करें। यानी फल और मिठाइयाँ भी आप दान कर सकते हैं, अन्न भी दान कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी मतलब श्रद्धा हो। और इस दिन चांदी का चौकोर टुकड़ा माँ के आगे रखें और विधिवत रोली चावल लगाने के बाद इसको अपनी तिजोरी में रखें या अपनी मतलब पर्स में रख के, इससे धन की वृद्धि होती है। और इस दिन एक घड़ा लाएं कोरा, उसको जल से भरकर सफ़ेद कपड़ा बांधकर मोली से अपनी मतलब उसमें रखें रसोई में। इससे क्या होता है? अन्न धन भंडार भरे रहते हैं। लेकिन मटका जो कोरा होना चाहिए और उसमें ताज़ा जल भरें और सफ़ेद कपड़ा मोली से बांध दें। उसमें एक सतिया भी बना दे तो और भी अच्छा है। यानी आप रसोई में लाकर रख दें, सिर्फ रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और इमली की टहनी, ऐसी इमली लाएं, इमली की टहनी ऐसी जगह से लाएं जहाँ पर फल लगा हो इमली में। वो टहनी लाकर गंगा जल से धोने के बाद उसको भी धूप दीप दें, रोली चावल चढ़ाएं और घर पर रखें या व्यापार स्थल पर रख दें। इससे क्या है, जहाँ पर भी रखेंगे इससे धन की वृद्धि बनी रहेगी। और काली हल्दी लाएं, उसमें सिंदूर लगाएं, चंदन लगाएं और धूप दीप दें। और चांदी के 2 सिक्के उसके साथ रखने के बाद आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये श्राद्ध की पूर्णिमा कहलाई जाती है, तो स्नान, पूजा पाठ और तर्पण और दान का बहुत महत्व है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा पढ़ें, लेकिन अपने पितरों को जरूर आज से 15 दिन तक याद करें। और हनुमान चालीसा भी पढ़ें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। चोला पुरुष वर्ग चढ़ाएगा। पुरुष कैसे चढ़ाएगा? चमेली का तेल लाए, सिंदूर डाले और हनुमान जी को चोला चढ़ाए। हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमंते नमः का जाप करें। इससे हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। चमेली के तेल का दिया जलाएं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको कोई भी मंत्र आपको लक्ष्मी जी का आता है, जैसे ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, इस पिटिक की माला लाएं या कमल गट्टे की माला लाएं। गंगा जल से धोने के बाद इस माला का भी आप जाप कर सकते हैं। हालांकि ये माला का जाप आपके भी पूर्णमासी के लिए नहीं, आप शुक्रवार को भी जाप कर सकते हैं। महीने की जो प्रत्येक पूर्णिमा आती है उसमें भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। 11 कौड़ियाँ लाएं, उसमें हल्दी चावल चढ़ाएं, गोमती चक्र लाएं, हल्दी चावल चढ़ाएं और दक्षिणावर्ती शंख भी लाएं। और आप ला सकते हैं इस दिन क्या, श्री यंत्र भी ला सकते हैं और सिंदूर चढ़ाएं माँ के। लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जप कर, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या जो भी आपको लक्ष्मी जी का मंत्र आता है जाप करके आप सिंदूर चढ़ाएं 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो।
और दोस्तों इस दिन क्या है, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो वो रात को चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठे। उससे क्या होगी, चंद्रमा की किरणें जब उसके पेट पर पड़ेंगी तो सुंदर बच्चा पैदा होगा। और गर्भवती महिला अगर चंद्रमा की रोशनी में बैठती है तो बच्चा हष्टपुष्ट होता है और माँ भी हष्टपुष्ट रहती है। और मन अगर शांत रहता है तो उसका धीमे धीमे शांत होने लगता है। और इस दिन आप जितना भी दान कर सकते हैं, गायों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें और ब्राह्मण को मतलब भोजन कराएं, किसी सुहागिन स्त्री को कुछ दान करें, सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें, उनको भी कुछ हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी कुछ भी दान करें, उनके चरण स्पर्श करके कुछ दक्षिणा दें। और 5 कन्याओं को भी खीर पूड़ी खिला सकते हैं। अगर खीर पूड़ी आप नहीं संभव है, आप नौकरी कर रहे हैं नहीं बना सकते, तो कुछ सफ़ेद मिठाई लाकर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कन्या को बुला के उनको तिलक लगा के उनको मिठाई दें, उनके चरण स्पर्श करें। और अंत में लक्ष्मी जी की आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें। इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो, उनको भी पता लगे कि भादों की पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। और दोस्तों एक बात और है, आप इस दिन जो है मतलब शिव और पार्वती की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि शिव पार्वती की पूजा का भी पूर्णमासी के दिन विधान है। तो आप पंचामृत से उनका अभिषेक करें, शिव मंदिर जाएं, वहां पर एक ऐसा दिया जलाएं जो रात भर जलता रहे। और अभिषेक चढ़ाने के बाद उनको सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाना है शिव भगवान के, और माँ पार्वती के सिंदूर चढ़ाने के बाद अपनी मांग में लगाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।